तो सुबह सुबह डीमन स्लेयर के लेटेस्ट एपिसोड को देखने के बाद तुम्हारी उस चीज के अलावा भी कुछ और यहाँ पे उठा है क्या? क्यूरियोसिटी। पर किस चीज के लिए? डीमन स्लेयर मार्क्स के लिए, जिस चीज को तुमने तांजीरो के मुंह में 2 बार देख लिया एंड अब तो तुमने म्यूचुरो के मुंह में भी दे दिया। देख लिया। जैसे ये मार्क तांजीरो के मुंह पे आता है भाई साहब, तांजीरो क्या खतरनाक बन जाता है। तो क्या फंडा है इस मार्क का? कोई इसे स्कार बोलता है, हम इसे मार्क बोल रहे हैं। एनीमे में मैंने इसको ब्रूस पढ़ा था और कुछ लोग तो इसको टैटू बोल रहे हैं। मतलब लड़ाई करते करते भाई साहब म्यूचुरो और तांजीरो का टैटू निकल आया। जो भी बोलो, चीज तो एक ही है। एंड इस चीज से जो पावर मिलती है यूजर को, जैसे कि तांजीरो जब ग्योतारो से लड़ रहा था, भाई साहब ग्योतारो का पत्ता साफ। अभी एपिसोड 8 में म्यूचुरो का मार्क खुल गया था, वो भी अच्छी टक्कर दे पा रहा है ग्योक्को को। मतलब इतनी खतरनाक पावर मिल रही है इस मार्क से। एंड और भी कई सारे तुम्हारे सवालात का जवालात मिल जाएगा इस वीडियो में, जैसे कि क्या इस पावर को कोई भी मुंह उठा के यूज कर सकता है और इस पावर को यूज करने से क्या क्या एबिलिटीज मिलती है। तो ये सारी चीजें और भी कई सारी चीजें तुम्हें वीडियो में आगे पता चलने वाली है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक मैं वार्निंग देना चाहूंगा, स्पॉयलर्स। जैसे कि एनीमे में तो इन मार्क्स के बारे में अभी कुछ नहीं बताया एंड हाँ आगे बताएंगे, पर मैं अभी बता दे रहा हूँ। हाँ इसी चीज के स्पॉयलर्स हैं, तो वीडियो आगे देख रहे हैं तो अपनी रिस्क पे देखें। तो सबसे पहले इस चीज को, इस मार्क को मांगा में बोला गया है मार्क। तो ये जो मार्क है वो डीमन स्लेयर सीरीज का वन ऑफ द मोस्ट मिस्टीरियस चीजों में से एक है, जिसको कि सिर्फ एक हाई स्किल्ड डीमन स्लेयर या फिर एक काफी तगड़ा डीमन स्लेयर इस्तेमाल कर सकता है। और इस पावर को अवेकन करने के लिए, यानी कि मार्क को यूज करने के लिए कुछ कंडीशंस पूरी होनी चाहिए, जब जाके ये मार्क अवेकन होगा, जैसे कि तांजीरो और म्यूचुरो का हुआ था। एंड इनके बारे में हम डिटेल में आगे बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं ओरिजिन के बारे में। ये मार्क आया कहां से, शुरुआत कहां से हुई इस चीज की? तो स्टार्टिंग में सबसे पहले ये मार्क पता है किस में देखा गया था? हमारे योरिची चाचा के मुंह में, जो कि इसी मार्क के साथ एंड कई और एबिलिटीज के साथ पैदा हुए थे। मतलब गॉड गिफ्टेड थी ये चीज। एंड तभी से मार्क वाली चीज चली आ रही है, कोई नई चीज नहीं है कि अभी यहाँ पे अनलॉक हो गई। बहुत पहले के टाइम से ये चीज चलती हुई आ रही है। बट यहाँ पे इंटरेस्टिंग बात ये है कि इस मार्क का ओरिजिन हुआ था योरिची के साथ। मतलब जो लोग योरिची के अलावा इस मार्क को यूज कर पा रहे हैं, वो योरिची की वजह से ही यूज कर पा रहे हैं। मतलब ये जो डीमन स्लेयर के मार्क की जो पावर है ना, वो एक टाइप से वायरस की तरह फैलती है। मतलब बिल्कुल ही वायरस की तरह नहीं फैलती, तो पूरी दुनिया में फैल जाती है। अभी तक तो उस तरीके से नहीं फैलती, मतलब थोड़ी उसी टाइप से फैलती, जैसे कि सबसे पहले योरिची के पास आया तो उसके टाइम के जो डीमन स्लेयर के हाशिराज थे, जो उसके साथ रहते थे, उसकी टीम के बंदे थे, उनके पास भी ये पावर आ गई थी। मतलब उनके पास भी मार्क्स आ गए थे, जो कि अपनी वो फाइटिंग में यूज करते थे एंड धर दबोचते थे डीमंस को। मजा आ रहा है ना? और यही एक ऐसी पावर है जिसकी मदद से डीमन स्लेयर अपर मून जैसे डीमन से आमना सामना कर सकते हैं, मतलब बराबरी की टक्कर दे सकते हैं। क्योंकि नॉर्मल में तो ह्यूमंस और डीमंस का कोई मुकाबला नहीं है और वो अपर मून है और ही वन साइडेड यहाँ पे चीज हो जाती है। बट यहाँ पे जो ह्यूमंस के पास मार्क की पावर है, वो काफी ज्यादा हेल्प करती है यहाँ पे पावरफुल डीमन से लड़ने में। और यहाँ पे अगर हम एक तरीके से सोच के देखें तो ये पावर लाया था योरिची ह्यूमंस के लिए। तो योरिची एक तरह से गॉड टाइप का यहाँ पे काम कर रहा है। जैसे गॉड्स पावर नहीं देते, वैसे योरिची ने यहाँ पे पावर ट्रांसफर करी सब में, जिससे कि मुकाबला यहाँ पे बराबर हो सके जिससे कि मुकाबला थोड़ा यहाँ पे बराबरी टाइप में आ जाए ह्यूमंस और डीमंस के बीच। अब यहाँ पे बात करते हैं उन पावर्स के बारे में, जिन पावर को तुम जब यूज कर सकते हो जब तुम्हारा मार्क यहाँ पे अवेकन स्टेज में हो। तो बेसिकली मार्क्स यहाँ पे तुम्हें 3 पावर्स देते हैं। सबसे पहली तो तुमने देख रखी है एनीमे में अभी, जैसे किसी डीमन स्लेयर का मार्क एक्टिवेट होता है, उसकी भाई साहब स्ट्रेंथ काफी ज्यादा बढ़ जाती है, स्पीड भी भाई साहब इतनी तेज हो जाती है कुछ पूछो ही मत। और यूज करने वाले की ब्रीदिंग स्टाइल भी काफी ज्यादा एनहेंस हो जाती है एंड काफी ज्यादा मतलब डेडली हो जाती है, इंप्रूव हो जाती है। मतलब सिंपल भाषा में कहे तो काफी खतरनाक पावर बूस्ट मिल जाता है। दूसरी पावर है ट्रांसपेरेंट वर्ल्ड। इसका नाम सुन के अगर तुम्हारे तोते उड़ गए तो मैं ले आऊंगा तोते पकड़ के, चिंता मत करो। ये पावर काफी खतरनाक पावर है, मतलब काफी यूजफुल पावर है। इस पावर से तुम सामने वाले के इंटरनल ऑर्गन्स को देख सकते हो, किसी के भी, बट मस्कुलर फॉर्म में। जैसा तुम सोच रहे हो वैसा नहीं, हट। मतलब सामने वाले के तुम्हें अंदर के ऑर्गन दिखेंगे, मसल्स वगैरह दिखेंगे, दिमाग दिख जाएगा, दिल दिख जाएगा। इससे क्या होगा कि तुम सामने वाले के अटैक्स को पहले ही जज कर सकते हो कि वो क्या करने वाला है, क्योंकि सबसे पहले यहाँ पे मसल्स ही मूव होते हैं एंड सब, इसलिए तुम सामने वाले के अटैक्स को ज्यादा जल्दी जज कर सकते हो। कौन सा मसल यहाँ पे टाइट हो रहा है, कौन सा मसल यहाँ पे रिलैक्स हो रहा है, इस तरीके से तुम सामने वाले के मूवमेंट्स को जल्दी जज कर सकते हो। तो इसलिए ये चीज भी काफी एडवांटेज देती है। एंड तीसरे नंबर की चीज है ब्राइट रेड शॉट। इस चीज को भी
तुम एनीमे में अभी देख चुके हो। एंड ये चीज भाई साहब डीमन स्लेयर के पूरे यूनिवर्स की सबसे ज्यादा पावरफुल चीज है, क्योंकि इसी चीज से, इसी ब्राइट रेड शॉट से हमारी योरिची चच्चा ने मुजान को ऐसा काटा था, ऐसे ऐसे निशान दिए मुजान को, जिसको कि वो आज तक रिकवर नहीं कर पाया, आज तक उसको वो दर्द देते हैं। और हाँ, इसी चीज की मदद से इनने मुजान को एक चुटकी में बिना किसी मेहनत के भाई लगभग मुजान को खत्म ही कर दिया था। इस ब्राइट शॉट को एक्टिवेट करने के लिए तुम्हें डीमन स्लेयर मार्क तो चाहिए पड़ेगा। एंड ऐसा भी नहीं है कि जैसे तुम्हारा मार्क अवेकन हुआ तुम्हारी स्वॉर्ड यहाँ पे लाल लाल हो गई। उसके लिए तुम्हें लड़ाई करनी पड़ेगी अपने अवेकन्ड फॉर्म में। जब तुम्हारा मार्क यहाँ पे चालू है उससे तुम काफी खतरनाक यहाँ पे लड़ाई करोगे। तुम्हारी तलवार से जो स्लैशेस वगैरह करेंगे वो भी काफी तेज घलेंगे। तो उससे क्या होगा कि तुम्हारी तलवार यहाँ पे काफी गर्म हो जाएगी, एंड इतनी गर्म हो जाएगी कि वो ब्राइट रेड स्वॉर्ड में बदल जाएगी। एंड और भी एक तरीका है, लेकिन उस चीज के लिए भी मार्क चाहिए। वो लोग हाशिरा लोग यूज करते हैं काफी दिमाग चला के अपना। बट एक और ऐसा तरीका है जिसकी मदद से तुम अपनी नॉर्मल स्वॉर्ड को भी ब्राइट रेड स्वॉर्ड बना सकते हो। अगर तुम्हारे पास नेजुको है तो उसका मस्त ब्लड डीमन आर्ट चलवा देना और मजे करो, मार दो डीमन खत्म। अब आते हैं हम अपनी उस टॉपिक पर कि अगर ये इतनी खतरनाक चीज है डीमन स्लेयर मार्क, तो उसे हर कोई क्यों नहीं यूज कर लेता? फिर तो भाई साहब मौज हो जाएगी। तो जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में एक पॉइंट बताया था, इसको मार्क को पाने के लिए तुम्हें काफी माहिर, काफी टैलेंटेड स्वॉर्ड्समैन तो होना होगा, एंड उसके साथ साथ कुछ कंडीशंस भी मीट होने चाहिए, जब जाके तुम्हारा मार्क यहाँ पे अनलॉक होगा। सबसे पहली कंडीशन है तुम्हारी बॉडी का टेम्परेचर 39 डिग्री से ऊपर होना चाहिए, तुम्हारा ब्लड प्रेशर 200 BPM से ऊपर होना चाहिए, एंड जब ये दोनों चीजें हो रही हो उसके साथ साथ एक ऐसी चीज होनी चाहिए जिससे कि तुम्हारा जान का खतरा रहे, मतलब ऐसी कोई सिचुएशन बन जाए। तो ये 3 कंडीशन है, पर ये किसी काम की नहीं है अगर तुम्हारे पास कोई ऐसा बंदा ना हो जो कि सन ब्रीदिंग को यूज करता हो और उसका मार्क पहले से अवेकन्ड हो। जैसे कि योरिची के टाइम पे यहाँ पे योरिची था, जो उसके साथ वाले टीममेट्स थे उनका मार्क भी इसी तरीके से खुला था। जैसे कि योरिची के पास तो सन ब्रीदिंग थी एंड मार्क भी उसका अवेकन है। एंड जैसे ही उनके टीममेट्स ने कोई ऐसी लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन को यहाँ पे फील किया, उनका बॉडी का टेम्परेचर 39 डिग्री से ऊपर गया और ये ब्लड प्रेशर 200 से ऊपर गया, तो वहां पे अपने आप उनका मार्क यहाँ पे अनलॉक हो गया होगा। एंड यहाँ पे एक बात ध्यान देने वाली है, योरिची जब से पैदा हुआ है उसका मार्क यहाँ पे अवेकन्ड ही है। दूसरे लोगों की तरह नहीं कि फाइट में यहाँ पे चालू हो जाता है बाकी टाइम में बंद रहता है, नहीं। एंड अभी के टाइम पे, अभी की जनरेशन में यहाँ पे योरिची का काम हमारा तांजीरो भाईजान कर रहा है। वो भी सन ब्रीदिंग यूज करता है, उसका मार्क भी यहाँ पे अवेकन्ड है। अब जैसे ही उसके साथ वाला कोई स्किल्ड स्वॉर्ड्समैन उन शुरू की 3 कंडीशंस को यहाँ पे पूरा करेगा, उसका भी यहाँ पे डीमन स्लेयर मार्क यहाँ पे अनलॉक हो जाएगा। अब समझ में आया कि ऐसी खतरनाक सी चीज है डीमन स्लेयर मार्क। पावर तो दे रहा है काफी खतरनाक, पर पाना उतना आसान नहीं है। एंड जैसे कि बताया था ना कि ये जो मार्क की पावर है वो एक तरीके से थोड़ा वायरस टाइप से फैलती है, तो कुछ हद तक तो वैसा ही है। एंड अब यहाँ पे आता है सबसे बड़ा क्वेश्चन कि देखो तांजीरो ने तो मार्क की पावर यहाँ पे दूसरों में ट्रांसफर कर दी, क्योंकि तांजीरो के पास सन ब्रीदिंग भी थी एंड उसका मार्क भी यहाँ पे अवेकन था। पर तांजीरो का मार्क कहाँ से अवेकन हो गया? उसके पास तो कोई सन ब्रीदिंग करने वाला नहीं था, ना किसी का मार्क यहाँ पे अवेकन था, तो उसका मार्क कैसे अवेकन हो गया? तो इसका आंसर भी सिंपल है, योरिची। नहीं, योरिची ने तांजीरो की परदादी के साथ कुछ नहीं, योरिची ने तांजीरो के पूर्वजों को यहाँ पे सन ब्रीदिंग पहले से ही सिखा दी थी, लड़ाई के वे में नहीं, एक डांस फॉर्म के वे में। जैसे कि हमने तांजीरो के पापा को भी देखा है जो कि खुद सन ब्रीदिंग करते थे, लेकिन डांस के फॉर्म में। तो सन ब्रीदिंग वाला क्राइटेरिया तो यहाँ पे फुलफिल हो गया। बट अब बात आती है कि तांजीरो के पास तो अवेकन्ड मार्क वाला कोई बंदा था ही नहीं, तो उसका कहाँ से अवेकन हो गया? तो इस चीज का आंसर वैसे पूरा क्लियर नहीं है, पर जैसे कि यहाँ पे हमें पता है कि जो मार्क वाली पावर है वो थोड़ी वायरस टाइप से फैलती है। तांजीरो के जो पूर्वज थे वो योरिची से मिल रखे थे, तो इसलिए हो सकता है कि जब योरिची से उसके तांजीरो के पूर्वज वगैरह मिले थे, वहीं से ये पावर तांजीरो की फैमिली में चलती आ रही है काफी टाइम से। बट यूज हमारे तांजीरो भैया ने करी जब भाई साहब के यहाँ पे मुंह में वो घुसे देता है ग्योतारो, मतलब कि लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन वहां पे बन जाती है, एंड इसी वजह से तांजीरो अपना मार्क अवेकन करवाता है। तो अब जब ये पावर इतना ज्यादा एडवांटेज प्रोवाइड कर रही है यूजर को, तो इसका कोई डिसएडवांटेज तो होना चाहिए ना, कोई डाउन साइड तो होना चाहिए, है ना भाई साहब? काफी खतरनाक है और सुन के ही फट गया है। तो इस मार्क को यहाँ पे कर्स मार्क भी बोला जाता है डीमन स्लेयर की यूनिवर्स में। वो इसलिए क्योंकि इस मार्क को जिसने भी यहाँ पे अवेकन किया वो 25 साल से ज्यादा कभी जी ही नहीं पाया। मतलब जो बंदा इस मार्क को अवेकन कर लेता है वो 25 साल तक जी ही नहीं पाता, उसके पहले पहले ही वो किसी न किसी कारण से मर जाता है। एंड ये चीज सिर्फ योरिची के साथ यहाँ पे अप्लाई नहीं होती, क्योंकि वो पैदा ही मार्क के साथ हुआ है, उसका मार्क हमेशा से अवेकन ही था एंड अवेकन ही रहता है, इसलिए भाई साहब काफी लंबे जीते हैं। और अब इन मार्क्स के बारे में मैं तुमको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ। ये जो मार्क्स अवेकन होते हैं डीमन स्लेयर के, वो हमेशा अलग अलग शेप और साइज के रहते हैं, और जरूरी भी नहीं कि ये मार्क से तुम्हारे मुंह पे हो, ये कहीं भी हो सकता है तुम्हारी बॉडी में। एंड इस मार्क का शेप ब्रीडिंग स्टाइल के
ब्रीदिंग स्टाइल के ऊपर भी डिपेंड करता है। जैसे कि तांजीरो के मुंह पे तुमने देखा होगा फ्लेम्स टाइप की यहाँ पे बन जाती है, जो कि सन ब्रीदिंग की फ्लेम्स हैं। योरिची के मुंह में भी सेम वही वाली फ्लेम्स रहती है, क्योंकि वो भी सन ब्रीदिंग यूज करता है। एंड ऐसे ही कोई विंड ब्रीदिंग यूज करता है तो उसके मुंह में पंखा बन जाएगा। एंड अगर कोई यहाँ पे स्नेक ब्रीदिंग यूज करता है तो स्नेक वगैरह बन जाएंगे। मतलब समझ गए ना कैसा रहता है। एंड बस ये चीज कोकुशिबो पर अप्लाई नहीं होती, क्योंकि जब वो यहाँ पे ह्यूमन था उसके मुंह में भी यहाँ पे फ्लेम्स वाले स्कार थे, बट वहाँ पे वो सन ब्रीदिंग यूज नहीं करता, वो मून ब्रीदिंग यूज करता था। एंड अभी भी मून ब्रीदिंग यूज करता है, लेकिन फ्लेम्स के स्कार हैं। अब इसका सीक्रेट पता नहीं क्या है, बट एक चीज पता है, इस वीडियो के लिए भाई सच में काफी रिसर्च करनी पड़ गई। इसलिए अब तुम लाइक सब्सक्राइब के बटन पे यहाँ पे मार्क बनाओ, जो जैसे भी बनाओ बस क्लिक हो जाए, ये ध्यान रखना। बाय।